ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से चार्ट को रीड कर, ठीक है। कि जैसे ये लगन है, आपका मेष लगन है, तो मेष लगन को में देखिए ये लगन है, मेष लगन ये अश्विनी नक्षत्र में है। मान लीजिए 12 डिग्री का आपका लगन है, ठीक है। 12 डिग्री का लगन है आपका, 12 डिग्री का लगन है, केतु का नक्षत्र पड़ गया। 12 डिग्री का लगन है ना। और जो मंगल है इस लगन का स्वामी है। 12 डिग्री का आपका लगन है, हर प्लेनेट की डिग्री लिखी हुई है उसके सामने, ठीक है। जैसे बृहस्पति की डिग्री 25 है, मंगल की डिग्री 5 है, इस तरीके से डिग्री लिखी हुई है। और डिग्रीज के अंदर वो नक्षत्र के अंदर वो बैठे हुए हैं, ठीक है, ग्रह। एक राशि है उसके अंदर 30 डिग्री होती है, ठीक है, 30 डिग्री है एक राशि। और उसके अंदर 2.5 नक्षत्र पड़ते हैं आपके, ठीक है। अब दिखाते कि इस तरीके से पड़ते हैं, 0 से लेकर 30 डिग्री तक है आपका ये मेष राशि। ओके, तो दिखाते हैं ये किस तरीके से पड़ता है डिग्री आपका। जैसे 0 से लेकर 13 डिग्री तक एक नक्षत्र पड़ेगा आपका अश्विनी, ठीक है, जो केतु का नक्षत्र है बेसिकली। फिर 13 डिग्री से लेके और 26 डिग्री, 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक आपका दूसरा नंबर का नक्षत्र पड़ेगा भरणी, जो आपके शुक्र का नक्षत्र है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा नक्षत्र पड़ेगा आपका 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक, ठीक है। 30 डिग्री के बाद में जो 0 डिग्री है वहाँ से चीज़ें शुरू होंगी। और 10 डिग्री तक आपका टॉरस राशि में पड़ेगा ये, ठीक है। एक जो राशि है उसकी डिग्री 30 डिग्री होती है, ठीक है। 30 डिग्री का स्पैन होता है एक राशि का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 30 30 30 30 30, ठीक है। और 12 इंटू 30 कितना हो गया, 12 30 36, 360 डिग्री का स्पैन होता है 12 राशियों का, ठीक है। आपका 12 राशि 360 डिग्री कवर करते हैं आपका, पूरा का पूरा गणित है ये एक तरीके का, ठीक है। उस तरीके से वो चीज़ें काम करती हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है आपका मेष लगन, ठीक है, मेष लगन है ये आपका, ठीक है। अब मेष लगन में आपका जो मंगल है वो आपका तीसरे भाव में चला गया, ठीक है ना। यहाँ पे तीसरे भाव में ये इस लगन का स्वामी है, मतलब लगन का लॉर्ड है, मेन करता धरता प्लैनेट मंगल है इसका। और इस लगन के अंदर जो नक्षत्र पड़ रहा है उसका जो स्वामी है वो है केतु आपका, ठीक है, वो छठे भाव में बैठा है, ठीक है। और जो चंद्रमा है जो कि मतलब कि आपके मन को प्रतिनिधित्व करता है, वो आपका 5th हाउस में बैठा है सूर्य के साथ में। चौथे भाव में आपके बुध बैठे हुए हैं, 11वें भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं, 12वें भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं। इस तरीके से ये प्लैनेट की पोजीशंस हैं, ठीक है। अब इस चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले रीडिंग करते हैं हम कि लगन की डिग्री क्या है, कौन से नक्षत्र में लगन और डिग्री है उसकी, ठीक है। मान लीजिए कि ये 12 डिग्री का लगन है, तो ये केतु के नक्षत्र में पड़ गया, ठीक है। तो इसका जो स्वामी है वो केतु हो गया, और जो लगन का जो स्वामी है वो आपका मंगल हो गया, ठीक है। केतु और मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, तीसरे छठे भाव में, ठीक है, अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, ओके। इसके बाद में क्या देखेंगे हम कि पहला जो भाव है वो आप खुद हैं, कि आपकी खुद की पोजीशन कैसी है चार्ट में, ठीक है। तो लगनेश, लगन का मतलब है आप खुद, आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है। लगन किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली है। दूसरे भाव में कौन बैठा हुआ है, गुरु, अच्छा है, ठीक है। फोर्थ हाउस है आपका घर, भूमि, भवन, वाहन, ठीक है। तीसरा भाव क्या है, आपका करेज, आपका साहस, आपका बल, आपका पराक्रम, आपके भाई बहन, ठीक है। आपकी जो मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी मार्केटिंग, सारी चीज़ें तीसरे भाव से देखते हैं, ठीक है। पांचवा भाव है आपका, आपके बच्चे कैसे होंगे, आपकी बुद्धि कैसे होगी, ठीक है। छठा भाव आपके कंपटीशन की एबिलिटी कैसी होगी। सातवां भाव आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपके पार्टनरशिप स्किल्स कैसी होंगी। आठवां भाव आपके पास में मतलब कि कितना जो धन है वो इकट्ठा है, ठीक है। फैमिली
लीनेज कितना है, मतलब कि फैमिली प्रॉपर्टी कितनी है, वो सारी चीज़ें हैं। मतलब कि जो आपने कमाया नहीं है ना, वो धन है बेसिकली। 8वें भाव में, 9वां भाव आपका भाग्य स्थान है। एक कैसा है, बृहस्पति कैसा है, बृहस्पति सेकंड हाउस में है। तो मतलब मनी वाइज है, जो स्थिति है सामने वाले व्यक्ति की वो बढ़िया है, जिसका भी ये चार्ट है। ठीक है। 10वें भाव आपका आपका जो मतलब कि वर्क प्लेस है आपका, और आपका जो क्या बोलते हैं समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान यश कीर्ति, वो सारी चीज़ें देखे जाते हैं। यहाँ से बड़े बड़े उच्च पद हैं वो भी आपके 10वें भाव से देखे जाते हैं। ठीक है। और 11वें भाव से आपकी इनकम देखी जाती है, आपके मित्र देखे जाते हैं, आपका बड़ा जो नेटवर्क सर्कल है वो देखा जाता है। 12वें भाव से आपके खर्चे देखे जाते हैं। तो ये ओवरव्यू दिया है मैंने आपको। ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट को देखते हैं, किसी दिन चार्ट को डिस्कस करेंगे अच्छे से। पर ये बेसिकली आपको समझाने की कोशिश करिए किस तरीके से रीडिंग करते हैं, बेसिक रीडिंग किस तरीके